हेलो स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं हॉटन्स इक्वेशन के साथ और इसमें हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग कहने की बात की जाए तो मतलब क्या कर रहे हैं हम अपना जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है उसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे और वो जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो हमें बताएगा कि ये मेरा इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी का इक्वेशन है। चलिए, तो जैसा कि मैंने बताया हॉटन्स इक्वेशन इज द मैथमेटिकल मॉडलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। जो अपना इन्फिल्ट्रेशन फेनोमेनन है वो तो रियल लाइफ में अकर होता है, उसको हम अगर कॉपी पेज पे लाना चाहें तो मैथमेटिक्स का यूज करते हैं। मैथमेटिकल मॉडलिंग का यूज करते हुए हम एक इक्वेशन बनाते हैं। हॉटन्स ने एक इक्वेशन दिया और उसने अपने नाम पे उसको दिया, हॉटन्स इक्वेशन बना दिया। तो हॉटन्स इक्वेशन states that the infiltration capacity decays exponentially with time। तो मैथमेटिक्स की अगर बात की जाए तो उसने हॉटन्स ने कहा कि जो हमारा हॉटन्स इक्वेशन है उसका बेसिस क्या है, उसका आधार है मेरा कि ये डिके करता है एक्सपोनेंशियली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मेरा जैसे से टाइम बढ़ेगा इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी डिके करेगा। डिके कहने का मतलब डिक्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी डिके करेगा एक्सपोनेंशियली। हॉटन्स इक्वेशन का मेरा यही बेसिस है। ओके, तो यानी कि जो मेरा इक्वेशन बनकर आएगा कैसा आएगा, एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बन के आना चाहिए। तो मैं जनरल लिखूं इक्वेशन, जनरल मैथमेटिकल इक्वेशन लिखूं, अगर मैं इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को डिनोट करता हूं एफ टी से। ओके, किसी टाइम टी पर मेरा इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी एफ टी है। ओके, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी जो कि टाइम का फंक्शन है। तो जनरल इक्वेशन क्या लिख दूंगा मैं लिख दूंगा a प्लस बी ई रेस टू दी पावर माइनस के टी। क्यों? क्योंकि डिके की बात की गई है और वो भी एक्सपोनेंशियली। तो अगर आप थोड़ा यहां सोचे इस चीज को तो आप कह सकते हैं कि हाँ, ये इक्वेशन मेरा बिल्कुल सही है क्योंकि ये एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है। जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ेगा एफ टी की वैल्यू मेरी घटती जाएगी। ओके, तो एफ टी की वैल्यू घटती जाएगी यानी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी की वैल्यू घटती जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो घटेगी तो यानी किसी वैल्यू पर होगी, वहां से घटना शुरू होगी। क्यों? एक मेरा कोई वैल्यू होगा। ओके, इसी को मैं ग्राफ के टर्म में बताऊं तो मेरा एक कोई वैल्यू होगा जहां पर इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी लाई करती होगी, फिर क्या करेगी वो डिक्रीज करती जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और एक्सपोनेंशियल ग्राफ है तो एक्सपोनेंशियल आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ की जो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, कुछ ऐसा कर्व का नेचर आता है। ओके, तो मेरा जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी का ऐसा ग्राफ आ जाएगा और इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो इसमें आगे बढ़ते हुए कुछ बात करता हूं मैं, जैसे कि क्या होता है मेरा कि एट टी इक्वल टू जीरो, यानी कि टी इक्वल टू जीरो कहने का मतलब स्टार्टिंग ऑफ रेनफॉल, यानी स्टॉर्म अकर होने का बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम, जब स्टॉर्म हमारा स्टार्ट हुआ एट टी इक्वल टू जीरो। तो टी इक्वल टू जीरो पे मैं बोल देता हूं कि मेरा जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है ये मैक्सिमम होता है। ध्यान रखिएगा, ये जो है मेरा ये टाइम की एक्सिस हो गई और ये एफ टी की एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस पे एफ टी और एक्स पे टाइम। तो ये जीरो है, जीरो पे मैक्सिमम वैल्यू है, आप देख सकते हैं जीरो पे मैक्सिमम और आगे जाते हुए डिक्रीज करते हुए ये आगे बढ़ रही है। तो t इज इक्वल टू जीरो, एफ टी को मैं कहता हूं कि ये जो वैल्यू है मेरी यहां पर, चलिए इसको मैं यहां लिखता हूं, एफ टी मेरा इधर तो है और यहां पर जो वैल्यू है मैं कह देता हूं एफ नॉट। ओके, एफ नॉट से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं कि t इक्वल टू जीरो पे एफ टी की वैल्यू एफ नॉट है। चलिए, तो यानी कि ये हो गया एट द बिगिनिंग ऑफ आवर स्टॉर्म। और एक बोला जाता है कि एट टी इक्वल टू इंफिनिटी, तो इसका बहुत ही सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंट है ये चीज। टी इक्वल टू इंफिनिटी का अपना ही सिग्निफिकेंस है। टी इक्वल टू इंफिनिटी अगर हम कहते हैं
रियल लाइफ सिनेरियो में, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ओके। अगर किसी ने कह दिया आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जैसे कि अगर 1-2 मिनट की बात की जाए, तो 1-2 मिनट के रिस्पेक्ट में मेरा 24 घंटा 24 आवर्स, ठीक है, बहुत ही बड़ा टाइम हो जाएगा। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम की बात हो गई। अगर मैं 1-2 मिनट के रिस्पेक्ट में 1 साल की बात करूं, तो लगभग इंफिनिटी जैसा फील होगा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो t इक्वल टू इंफिनिटी बोले तो मैं क्या कहूंगा, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कहा जाएगा तो आप क्या बोलिएगा, t की वैल्यू इंफिनिटी। तो ft मेरा fc हो जाएगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होते होते एक वैल्यू को रीच कर जाता है। ये जो हॉटन्स इक्वेशन, हॉटन्स ने बोला कि स्टार्ट तो होगा मेरा एक पॉइंट से एफ नॉट से, और वो डिक्रीज करता हुआ कर्व मेरा टेंड करेगा किसको, एक एफ सी वैल्यू को, ओके। तो ये एफ सी पर आकर मेरा ये उस एफ सी वाली लाइन को मेरा वो टच करने लगता है। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम मेरी एफ टी की वैल्यू एफ सी हो जाएगी, ओके। तो ये क्या हो गया, ये एफ सी जो है इसको हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी एट फुल सैचुरेशन, ओके। तो ये इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी आ गई मेरी फुल सैचुरेशन पे। बारिश अगर लंबे समय तक हो रही है तो क्या होगा, पानी जो है परकोलेट करता हुआ, इन्फिल्ट्रेट करता हुआ, परकोलेट होता हुआ अंडरग्राउंड वाटर में जाकर मिलता जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो वॉइड्स हैं वो तो सारे भरते जा रहे हैं, पूरा का पूरा सॉइल सैचुरेट होता जा रहा है, पूरा का पूरा लेयर सैचुरेट हो रहा है, लेकिन फिर भी एक कांस्टेंट रेट से तो मेरी इन्फिल्ट्रेशन अगर होती रहेगी। तो यही वैल्यू है कि जब सैचुरेशन पर सॉइल चला गया है, फिर भी परकुलेशन हो रहा है, फिर भी इन्फिल्ट्रेशन अगर हो रहा है, तो वहां जो रेट है मेरा वो है एफ सी, जिसको मैंने बोल दिया इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी एट फुल सैचुरेशन, ओके। और जो एफ नॉट है मेरा, वो तो हमें पता ही है कि ये मेरा इनिशियल जो है इनिशियल इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है एट द बिगिनिंग ऑफ स्टॉर्म। चलिए अब मैं क्या करूंगा, मैं इस इक्वेशन में एट टी इक्वल टू 0 पुट करूंगा और टी इक्वल टू इंफिनिटी पुट करूंगा। तो पहले आप पुट कीजिए इसमें टी इक्वल टू 0 पुट करूंगा मैं। तो मैं इसको ज्यादा सॉल्व नहीं करूंगा, आप ध्यान दीजिए, आप इसको कॉपी पेज लेकर सॉल्व कीजिए कि टी इक्वल टू 0 पुट करने पे क्या आता है। तो टी इक्वल टू मैं 0 पुट कर दूंगा तो एफ टी की जो वैल्यू है, एफ टी की वैल्यू बन जाएगी एफ नॉट, ओके। और ये बन जाएगा मेरा ए प्लस बी टी इक्वल टू 0 पुट करने पे, ओके। वेरी इजी, हम सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, टी इक्वल टू 0 पुट कर दिया। अगर मैं इसमें इस हॉटन्स इक्वेशन में, किस हॉटन्स इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं कर रहा हूं इसकी बात, ओके। इस हॉटन्स इक्वेशन में अगर मैं t इक्वल टू इंफिनिटी पुट कर दूं तो क्या होगा, ये जो मेरा टर्म है ये 0 हो जाएगा। क्यों, e रेज़ टू द पावर माइनस इंफिनिटी आ जाएगा जो कि इसको 0 की ओर टेंड कर देगा, ओके। तो t इक्वल टू इंफिनिटी पे मेरा ये टर्म 0 हो जाएगा। तो जब टाइम इंफिनिटी को टेंड करेगा तो मेरी ft की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए। ft में क्या बोल दूंगा, ft में बोल दूंगा a लिख दूंगा। क्यों, जो ft है वो मेरा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा कब, t इक्वल टू इंफिनिटी पे। तो t इक्वल टू इंफिनिटी पे मेरी ft की वैल्यू क्या है, मैं कर दूंगा fc, ओके। बहुत ही आसान है, पुट कीजिए 0, पुट कीजिए इंफिनिटी, आ जाएगा। तो a मेरा यहां पर क्या आ गया, a की वैल्यू आ गई fc, और तो b की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, b क्या आ जाएगा मेरा f नॉट माइनस a। क्यों, यहां से f नॉट माइनस a क्या हो जाएगा, फिर f नॉट माइनस fc लिख दीजिएगा आप। चलिए, तो a डिराइव हो गया, b डिराइव हो गया यहां पर k क्या है, k की तो बात की नहीं हम लोगों ने। तो k को कहते हैं हम डिके कांस्टेंट, ओके। चलिए, तो मैं यहां पर लिखता हूं कि k जो है मेरा वो है डिके
कांस्टेंट। ओके, तो K हो गया मेरा डीके कांस्टेंट। तो ले देकर यहां जो हम लोगों ने बात की उससे मैं क्या कह दूंगा कि जो मेरा हॉटन्स इक्वेशन है वो क्या बनकर आ गया, ए की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, एफ सी पुट कर दूंगा। ए इक्वल टू एफ सी है ना। ओके, जो ए है मेरा वो एफ सी है, तो मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा ए की वैल्यू, तो एफ सी आ गया। फिर मैं बी की जगह क्या पुट कर दूंगा, बी की जगह मैं एफ नॉट माइनस एफ सी डाल दूंगा, तो लिख देते हैं एफ नॉट माइनस एफ सी यहां पर भी। ई रेज़ टू द पावर माइनस के टी इसके साथ आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मेरा ये जो है मैथमेटिकल मॉडलिंग, जिसने बोला कि एक्सपोनेंशियल डिके होता है और वहां से डिराइव होकर आ गया एक इक्वेशन, और इसी इक्वेशन को कह देते हैं हम हॉटन्स इक्वेशन, जिसको अभी मैंने बॉक्स के अंदर डाला है। ये है मेरा हॉटन्स इक्वेशन। ओके, तो आप इसको याद रखें तो बेहतर होगा, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप a प्लस बी इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस के टी वाला भी याद कर सकते हैं। a प्लस बी इंटू ई रेज टू पावर माइनस के टी को याद कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आप इसको याद करते हैं a प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस के टी को, तो आपको क्या करना होगा, आपको फिर से डिराइव करना होगा। आपको सोचना होगा थोड़ा सा, t0 पुट करेंगे आप, t इंफिनिटी पुट करेंगे और जल्दी जल्दी वहां से आप इन चीजों को निकाल पाएंगे। अगर आप यही रिमेंबर कर लेते हैं तो तुरंत आप पुट कर देंगे एफ सी एफ नॉट की वैल्यू पुट कर आप हॉटन्स इक्वेशन डिराइव कर लेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए हॉटन्स इक्वेशन पे मैं थोड़ा जोर दे रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर निकालकर तो इस पे इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो इसको पढ़ना भी जरूरी है। चलिए, तो हॉटन्स इक्वेशन मैंने पीछे बताया कि मैथमेटिकल मॉडलिंग यूज करते हुए, मैथमेटिक्स का यूज करके कैसे हॉटन्स इक्वेशन आ जाता है। एफ टी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी एट एनी टाइम टी। ओके, ये हो गया। एफ सी की बात करें तो मैंने बता दिया कि इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी एट फुल सैचुरेशन। फुल सैचुरेट जब सॉइल हो जाती है, यानी कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो इनफिल्ट्रेशन रेट एक वैल्यू को टेंड कर जाता है। ओके, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी एक वैल्यू को टेंड कर जाता है। ओके, तो वहां पर मेरा इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी एफ सी है सैचुरेशन पे। एफ नॉट एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, के मेरा डीके कांस्टेंट हो गया। ओके, कभी कभी इसको हॉटन्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो ये सारी बात हम लोगों ने पीछे कर रखी है। ओके, कि ये कर्व ऐसा आएगा हमारा, क्यों, टी 0 पुट कर लीजिए आप, तो टी आप 0 पुट कर लेंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, यहां टी आप पुट करके देख लीजिए, टी एफ नॉट बन जाएगी। ओके, इन्फिनिटी पुट करके देख लीजिए, दिख जाएगा कि एफ सी को टेंड कर रहा है, एफ सी आ जाएगी। जब टी इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये एफ टी मेरा एफ सी को टेंड करेगा, तो ये क्वेश्चन बन के आ जाता है, इस तरह का ग्राफ मिल जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, इस पे ज्यादा बात ना करते हुए हम एक और इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि जैसा मैंने यहां पे लिख दिया है कि हॉटन्स कर्व के नीचे, ओके, एरिया ऑफ हाइटोग्राफ, ओके, अबव और ये बिलो। ओके, तो हॉटन्स कर्व के नीचे जो हाइटोग्राफ का एरिया आएगा, ध्यान से सुनिएगा, हॉटन्स कर्व के नीचे जो हाइटोग्राफ का एरिया आएगा वो मेरा इनफिल्ट्रेट कर जाएगा, वो मेरा इनफिल्ट्रेशन डेप्थ हो जाएगा। और उसके ऊपर जो आएगा, हॉटन्स कर्व के ऊपर किसका एरिया, हाइटोग्राफ का एरिया। ओके, वो मेरा सरफेस रन ऑफ बन जाएगा। समझ गए? तो यही दोनों बातें मैंने यहां पर लिखी है जो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहां पर मैंने क्या ड्रॉ कर रखा है, ये फिगर क्या है, ये हाइटोग्राफी तो है, इंटेंसिटी वर्सेस टाइम लिखा है मैंने। ओके, यहां रेनफॉल इंटेंसिटी लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं। इंटेंसिटी मैंने क्यों लिखा है आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसी ग्राफ पर मैं हॉटन्स कर्व भी ड्रॉ करूंगा। तो यहां पर मैंने ड्रॉ कर दिया हॉटन्स कर्व। हॉटन्स कर्व मेरा ड्रॉ हो गया, यानी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी को मैंने ड्रॉ कर लिया। अब इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ड्रॉ हो गई। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी जो है
उसकी भी यूनिट तो mm/आवर में ही होती है ना, या सेंटीमीटर/आवर। और जो हाइटोग्राफ है उसमें जो रेनफॉल होता है वो भी तो mm/आवर या सेंटीमीटर/आवर, जिसको मैं कह देता हूं कि डेप्थ पर यूनिट टाइम, यही होता है। ओके, तो चीजें जो यहां पर लिखी है मैंने, उसको ध्यान से सुनिएगा कि डेप्थ ऑफ सरफेस रन ऑफ कौन क्रिएट कर रहा है मेरा, हॉटन्स कर्व के नीचे। तो मैं इसको कलर कर देता हूं। क्या मैं इसको कलर कर दूं? नहीं, इसको मैं कलर नहीं करूंगा। मैंने क्या लिखा, फिर से आप ध्यान से सुनिए। अगर मैं ये पूरा कलर करता हूं, मैं किसको कलर कर रहा हूं? मैं कलर कर रहा हूं इनफिल्ट्रेशन को। ओके, ब्राउन से मैं उसको कलर कर रहा हूं कि जो मेरा मिट्टी में चला गया, ब्राउन से कलर। तो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी के नीचे जो मेरा कलर किया गया है, क्या वो मेरा इनफिल्ट्रेशन, डेप्थ ऑफ इनफिल्ट्रेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने लिखा एरिया ऑफ हाइटोग्राफ लिखा है मैंने। तो एरिया ऑफ हाइटोग्राफ लिखा तो ये क्या कलर कर दिया? ये तो गलत हो गया। ये पार्ट, ये वाला तो गलत हो गया ना। ये हाइटोग्राफ का एरिया थोड़ी है। क्यों? अब मैं इरेज करता हूं, इरेज करके दिखाता हूं आपको कि मैं कहना क्या चाह रहा था। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर ये पार्ट मैं कलर कर दूं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हाइटोग्राफ का एरिया नहीं है। यहां पर तो हाइटोग्राफ की इंटेंसिटी इतनी तक ही गई है। ओके, होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा। नहीं होगा तो आप इसको फिर से ध्यान से सुनिएगा। मैं इस बार इसको कलर करने जा रहा हूं। तो ये वाला जो पार्ट एकदम स्पेसिफिकली यहां से लेकर यहां तक, ये फिर पूरा यहां, फिर नीचे आऊंगा मैं, ये ऐसे इतना। ओके, तो ये सारा कलर मैं कर रहा हूं, जो कि मेरा ये कलर वाला पार्ट कहां चला जाएगा? सॉइल में इनफिल्ट्रेट हो जाएगा। ओके, सिंपल सा लॉजिक है कि बारिश जितनी होगी उससे ज्यादा तो इनफिल्ट्रेट नहीं हो जाएगा ना। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कुछ भी हो, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी यहां पर इतनी ऊपर थी ये वैल्यू, पर बारिश तो इतने तक ही की हो रही है, इसी इंटेंसिटी की हो रही है, तो उससे ऊपर का थोड़ी हो जाएगा मेरा इनफिल्ट्रेट। इतना ही इनफिल्ट्रेट होगा ना जो मैं कलर कर रहा हूं। तो अगर आपने इनफिल्ट्रेशन रेट और इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी में जो डिफरेंस अगर समझ लिया होगा, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको, तो ये चीजें आपके लिए आसान हो गई होंगी थोड़ा बहुत कि हो क्या रहा है यहां पे। तो जो ब्राउन से कलर किया वो हो गया मेरा डेप्थ ऑफ इनफिल्ट्रेशन। ये जो एरिया हो गया मेरा डेप्थ ऑफ इनफिल्ट्रेशन हो जाएगा। उसके ऊपर का क्या हो जाएगा? उसके ऊपर का मैं कलर करता हूं ब्लू से। तो ये जो हो जाएगा मेरा, अब जो कलर कर रहा हूं ये कलर वाला जो पोर्शन है, ये इनफिल्ट्रेट नहीं हो पा रहा है। तो इनफिल्ट्रेट नहीं हो पा रहा तो क्या कर देगा? ये सरफेस पे फ्लो करेगा। सरफेस पे फ्लो करेगा तो क्या हो जाएगा? मैं क्या कह दूंगा? मैं इसको बोल दूंगा कि ये हमारा डेप्थ ऑफ सरफेस रन ऑफ हो गया। चलिए, तो आसान सी चीजें हैं ये, बिल्कुल क्लियर हो जाने वाली। ओके, तो एक बात और, जो सरफेस रन ऑफ को क्रिएट करता है, इस पे मैंने पहले ही बात कर रखा है कि सरफेस रन ऑफ को क्रिएट जो करता है, जो रेनफॉल सरफेस रन ऑफ को क्रिएट करता है, उसे हम बोलते हैं इफेक्टिव रेनफॉल। ओके, सो द रेनफॉल विच काउजेज सरफेस रन ऑफ इज कॉल्ड इफेक्टिव रेनफॉल। क्यों? ये टर्म तो आपको याद रखना ही होगा। ये टर्म ये आपको इसलिए याद रखना होगा क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे ना, उसमें तरह तरह का वर्ड यूज किया जाएगा। इफेक्टिव रेनफॉल, सरफेस रन ऑफ, इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, इनफिल्ट्रेशन रेट। तो यहां टर्मिनोलॉजीज क्लियर होने से ही क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा तो है नहीं कि रॉकेट साइंस है यहां पर। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहां पर मैंने लिखा है कि फाइंड द डेप्थ ऑफ इनफिल्ट्रेशन, और फिर मैंने लिखा है फाइंड द डेप्थ ऑफ सरफेस रन ऑफ। तो डेप्थ ऑफ इनफिल्ट्रेशन, अगर ये जो मेरा कर्व जितना भी बना, या तीन आपको देख रहे होंगे, तीन ग्राफ दिख रहे हैं। ओके, तीन ग्राफ दिख रहे हैं, तो ये इंटेंसिटी वर्सेस टाइम है। इंटेंसिटी वर्सेस टाइम, इंटेंसिटी को टाइम से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा डेप्थ। ओके, तो इंटेंसिटी और टाइम को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मिलेगा डेप्थ। यानी कि मैं यहां पर अगर एरिया निकाल लूं,
ओके, एरिया निकाल लूं तो एरिया से मुझे मिल जाएगा डेप्थ। क्यों? ऐसा ही होगा ना। तो यहां पर क्या हो रहा है कि मैं सरफेस रन ऑफ, मैं अभी इनफिल्ट्रेशन वाले डेप्थ को कलर करता हूं, ठीक है। तो यहां से बढ़ते हुए आगे ये लिया, गलत हो गया, यहां से यहां तक आऊंगा मैं, ये नीचे जाऊंगा, ठीक है। तो मैं एरिया को भी शेड करने वाला हूं, ध्यान से देख लीजिएगा, ये हो गया। तो ये जो ब्राउन वाला जो मेरा ब्लॉक बनकर आया है यहां पर, ब्राउन वाला जो पोर्शन पूरा मैंने बनाया, ओके, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा इनफिल्ट्रेशन हो जाएगा, डेप्थ ऑफ इनफिल्ट्रेशन कलर कर दिया मैंने। तो ये कलर किया तो मैंने क्या किया, इंटेंसिटी इनटू टाइम ही तो किया, इंटेंसिटी इनटू टाइम का तो एरिया ही तो निकला। आपको इस चीज की फील आनी चाहिए कि ये जो है मेरा नीचे का एरिया मेरा डेप्थ देगा, मैंने पहले ही बता रखा है इस चीज को। तो ये जो कलर वाला पोर्शन है वो मेरा सरफेस रन ऑफ नहीं, ये मेरा डेप्थ ऑफ इनफिल्ट्रेशन है। और इसके ऊपर जो मैंने कलर नहीं किया है, कौन सा कलर नहीं किया है, मतलब हाइटोग्राफ का वो एरिया जो कलर नहीं किया है, अब मैं उसको कलर करता हूं ब्लू से, ये वाला पोर्शन, फिर ये वाला पोर्शन, ये पूरा, ये सब क्या बन जाएगा, ये मेरा जो एरिया दे देगा डेप्थ ऑफ सरफेस रन ऑफ। चलिए, समझ गए होंगे आप कि मैं कौन सा कलर करना चाह रहा हूं। ओके, यहां से लेते हुए ये पूरा ऊपर का जाके मैं कलर कर दूंगा। ओके, चलिए, तो ये पहला तो कंप्लीट हो गया। कि दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या हो रहा है। पहले में हो क्या रहा था, पहले में हो रहा था कि अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग इंटेंसिटी थी, अलग अलग इंटेंसिटी थी, तो भाई अलग अलग कलर कर लिया मैंने। कभी पूरा इनफिल्ट्रेट हो रहा है, यहां पर तो पूरा इनफिल्ट्रेट हो गया था। कहां पर, तीसरे वाले, ये तीसरे वाले में, इसमें तो पूरा इनफिल्ट्रेट हो गया, बाकी इसमें भी पूरा इनफिल्ट्रेट हो गया था। और इसने सरफेस रन ऑफ क्रिएट कर लिया, इसने भी सरफेस रन ऑफ क्रिएट किया, इसने भी, ये वाला भी, ये वाला भी। ओके, यहाँ पे भी थोड़ा सा ये जो पोर्शन है, थोड़ा सा यहाँ पे सरफेस यहाँ भी रन ऑफ क्रिएट हो गया था, ये वाला पोर्शन, ये थोड़ा सा। ओके, चलिए, तो ब्लू से मेरा क्या हो रहा है, सरफेस रन ऑफ, और जो ब्राउन से मैं कर रहा हूं उससे मैं क्या कर रहा हूं, डेप्थ ऑफ इनफिल्ट्रेशन। ओके, तो मैंने कलर कर लिया। दूसरे वाले में करते हैं। दूसरे वाले में तो बिल्कुल आसान सा है कि हर समय जो बारिश की इंटेंसिटी है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से ऊपर ही है। तो हो क्या रहा होगा, पाउंडिंग कंडीशन। पाउंडिंग कंडीशन कहने का यही मतलब होता है कि जो बारिश है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से ऊपर चल गई थी, तो पूरा पानी इनफिल्ट्रेट नहीं हो पाया। पूरा पानी इनफिल्ट्रेट नहीं हो पाया तो क्या हो जाएगा, सरफेस से फ्लो करेगा, सरफेस से पाउंडिंग हो जाएगी। तो ब्राउन से कलर करता हूं मैं नीचे वाला पोर्शन, ये लीजिए, ब्राउन से कलर किया तो डेप्थ ऑफ इनफिल्ट्रेशन का पार्ट बन गया। क्यों? और उसके ऊपर वाला कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन, जिसको अभी मैं ब्लू से हैश कर रहा हूं यहां पे, ये बन गया मेरा सरफेस रन ऑफ। बहुत ही आसान है, क्लियर हो गई होंगी चीजें। पहला, दूसरा, ये करते तीसरा वाला, ये थर्ड मेरा। थर्ड में क्या हो रहा है, बहुत ही मजेदार चीज है कि थर्ड में मेरा इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से हमेशा नीचे है बारिश। बारिश की इंटेंसिटी, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी तो नीचे है। नीचे है तो मैं क्या करूंगा, अब मैं कह दूंगा कि जब नीचे ही है तो पूरा पानी ही इनफिल्ट्रेट हो जाएगा ना, तो पूरा का पूरा बन जाएगा मेरा डेप्थ ऑफ इनफिल्ट्रेशन। तो मैं यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, कौन सा रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये वाला, मैं इसका एरिया अगर पूरा निकाल लूंगा तो पूरा का पूरा मुझे आ जाएगा निकल कर क्या, इनफिल्ट्रेशन, डेप्थ ऑफ इनफिल्ट्रेशन। चलिए, तो होपफुली मैंने यहाँ पे सारी चीजें सही बोली होंगी, क्योंकि जल्दी जल्दी में थोड़ा बता रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये सिंपल सा है। आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसको आराम से करेंगे, तो कुछ मिस स्पेल ना हुआ हो। तो नीचे का पोर्शन मेरा डेप्थ ऑफ इनफिल्ट्रेशन, और उसके ऊपर का जो ब्लू में कलर किया वो क्या हो गया, मेरा सरफेस रन ऑफ।